सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का जो प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ पी वाई के जो प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। बीच बीच में जो कंसेप्ट है वो भी समझाएंगे। तो अभी पेन पेपर निकालिए। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज। देखिए जो लॉटरी होता है तो टोटल टिकट कितने 10 प्राइज एंड 30 ब्लैंक, टोटल टिकट इज व्हाट 40। तो आपको विनिंग करना है तो विनिंग प्राइस कितना है 10। सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है सर, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस इज व्हाट 10 बाय टोटल केसेस 40। तो ये हो गया 1/4। सो दिस इज आंसर कौन से ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच इज नॉट द फैक्टर ऑफ 36। ये डाई यदि रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन फैक्टर नहीं होता है 36 का। देखिए फैक्टर क्या होता है। देखिए ये नंबर 36 इज डिविजिबल बाय 1, सो 1 इज ए फैक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच इज ए फैक्टर व्हिच इज नॉट द फैक्टर ऑफ 30। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका 36 होता है। 36 also divisible by 2, so 2 is a factor. 36 is divisible by 3, so 3 is a factor. But 36 is not divisible by 5, so it is not a factor. 36 is divisible by 6, so 6 is a factor. So not factor कौन है, एक ही केस 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P of not factor of 36 क्या होगा 1 डिवाइडेड केस कितना है 30, 1 डिवाइड टोटल नंबर केस इज व्हाट 6। तो 1/6 इज योर राइट आंसर। आंसर इज सी। ओके, सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो यू नो टोटल नंबर ऑफ कार्ड प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं 52। दैट डिवाइड इनटू 4 शूट 4 कैटेगरी। तो डायमंड क्या क्या होता है, डायमंड, हार्ट, क्लॉव and this is what spade. These two are black color and these two are red color. So 52 divided into 4 करेंगे तो each number total each card is what 13. Each suit contains 13 cards. So क्या क्या होता है सर, ace यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 king queen jack. These are called face card. यू नो टोटल नंबर फेस कार्ड कितने हैं 3 into 4 12 फेस कार्ड होता है। तो रेड कार्ड कितने 13 + 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी बीइंग ए रेड फेस कार्ड। रेड होता है डायमंड, हार्ट। इसमें कितने फेस कार्ड किंग क्वीन जैक, यहाँ पे भी किंग क्वीन जैक 6 फेस कार्ड। तो 6 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज व्हाट फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो अगर 2 में डिवाइड करेंगे 2 3 2 के 26, सो 3/26। सो डी इज योर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए आसर्शन रीजनिंग का एक प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम ए नंबर 1 to 20 इज 1 लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी एनी नंबर चूज करेंगे 1 to 20 तो कितने होगा, तो फेवरेबल केस है तो एक ही बाय टोटल नंबर केस कहते 1/20, बट ये लिखा है 1, सो ये रॉन्ग होता है। फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू अगर 1 होगा देन इट इज कॉल्ड श्योर। यस, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो असर्शन फॉल्स, रीजनिंग अच्छी ट्रू, तो देन इट इज व्हाट डी इज द राइट आंसर। जो असर्शन रीजनिंग का 4 ऑप्शन था, डी होता है असर्शन फॉल्स, रीजनिंग ट्रू होता है, तो ये डी ऑप्शन। ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 1 head. So sample space पहले जानना चाहिए आपको। If 2 coin tossed simultaneously, क्या क्या होगा sample space? हेड हो सकता है, इसका हेड टेल हो सकता है, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल हो सकता है, टेल हेड और टेल इतना ही केस। If 1 coin toss, total number cases is 2 to the power 1, 2 coin is tossed 2 to the power 2, 3 coin tossed 2 to the power 3, ये होता है सैंपल स्पेस। यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट क्या होता है, मिनिमम 1 हेड होना चाहिए। 1 हेड चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, मिनिमम 1। तो ये भी होगा, ये भी मिनिमम है,
ये भी है एच टी, ये भी मिनिमम हेड, ये नहीं होगा, इसमें हेड नहीं है, तो ये होता है फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 बाय टोटल केस कितने हैं 4, सो 3/4 इज योर राइट आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, आंसर रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए। इवेंट E1 गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, तो गेटिंग नंबर लेस देन 3 क्या होता है सर 1 2, एंड इवेंट E2 नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 क्या होता है सर 4 5 6 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज 1, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए, तो ये जो इवेंट E1 इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर 2 डिवाइड डाई का टोटल नंबर के 6 सर 1/3, ये 4 5 6 इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर 3/6, फेवरेबल केसेस 3 टोटल नंबर केस 6 1/2, ये दोनों का ऐड कीजिए तो 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम इज 6, 2 प्लस 3 सर 5/6 इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, so that they are not complementary, तो assertion is false. Reasoning is 2 events E and F are a complementary event, then probability of happening plus probability of non happening always 1 होता है, ये ठीक है, happening plus non happening always 1, तो assertion false, reasoning true होता है। तो ये कौन सा होता है, सो डी, ऑप्शन डी होता है, जो assertion reasoning के 4 ऑप्शन था डी ऑप्शन होगा, ठीक है। We'll do next question. So देखिए, in a all queen jack and ace are removed from a pack of 52 cards, 52 cards में king queen jack कितने होता है सर, all queen jack and ace yes are removed, तो चारों क्वीन होता है, चारों जैक होता है, चारों एस होता है, तो इसमें रिमूव कर दीजिए। तो टोटल कार्ड था 52, 52 में ये 4 3 12 माइनस 40 रिमेनिंग कार्ड। So the remaining cards are well shuffled and one card is picked up random from it. The probability of the card is a king. So king कितने होता है, 4 king होता है। So favorable cases 4 by total card is 40. So now it is 1/10. So option is your A. Okay. So we'll do next question. So देखिए, the probability of getting a chocolate flavor ice cream at random at a lot of 6, total ice cream is 600, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या चॉकलेट का दे दिया है 0 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी 0.055, तो पूछिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम कैसे निकालेंगे, तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर केसेस, तो फेवरेबल केसेस ये पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, आई डोंट नो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, लेट इट बी x, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा x बाय टोटल केसेस, दैट इज गिवन 0.55, तो कैसे x निकालेंगे, तो x इक्वल टू इधर लेकर आओ 0.055 इंटू 600, ठीक है। तो अभी 6 जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया 55 इंटू 6 33, यहाँ पे कितने जीरो देंगे 2 जीरो, आफ्टर डेसिमल हम 3 डिजिट, सो 33, सो नंबर ऑफ चॉकलेट फेवरेट इज व्हाट 33 इज योर राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी दिया है, आपको चाहिए नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकले, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर केसेस, टोटल इज गिवन 600, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द आंसर। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स appearing on them is noted. The probability that the product of the numbers lie between and 8 and 13, तो जो 2 डाई रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा 36 to the power 2, 36 केसेस, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे सिमिलरली 2 1, ऐसे 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 2 6, सिमिलरली ये 6 1 डॉट 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 6 6, यहाँ पे 36 केसेस होता है, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 6, सिमिलरली 4 1 4 2 अप टू 4 6 5 1 5 2 5 2 अप टू 5 6, सिमिलरली 6 1 6 2 अप टू 6, ये है 36 केसेस। ये दोनों का प्रोडक्ट जैसे 1 इंटू 1 1 होते हैं, 1 इंटू 2 होते, प्रोडक्ट क्या होगा बिटवीन 8 एंड 13 होगा, बिटवीन 8 एंड 1 5 1 6 तो नहीं होगा, 2 में क्या करेंगे, सो 2 4 8, बिटवीन 8 एंड 6, 8 नहीं जाएंगे 13 भी नहीं जाएंगे, इसके बीच में, सो 2 में
2 4 तो 8 होता है, 2 5 जा 10, यस 2 5 एक होगा जिसका प्रोडक्ट 10 लेस देन ये होता है, 2 6 होगा, 2 6 का प्रोडक्ट 12, 12 इज बिटवीन 8 एंड 13, 2 खत्म हो गया। देन 3 3 जा 9, सो 3 3 जा होगा 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, यस 3 4 12 ये होगा, 3 4 12, 12 इज लेस देन, 3 5 नहीं होगा, 3 5 जा 15 मोर देन 13 होता है। देन 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 होगा, 12 इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 13, 4 4 नहीं होगा, 5 5 1 नहीं सर, 5 2 10, यस 5 2 होगा, 10 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाएंगे। देन 6 1 6 2, 6 1 तो नहीं होगा, 6 2 जा 12 ये होगा, तो इतना ही। तो कितने केस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवाइडेड टोटल केस व्हेन 2 डाइज रोल 6 to the power 2 होता है टोटल नंबर केसेस 36, सो 7/36 इज योर राइट आंसर, दिस इज ए। ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द गेम, देन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, वी नो दे आर कॉम्प्लीमेंटरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन विनिंग बा लूजिंग that equal to 1 होता है सब ऑलवेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज गिवन व्हाट 0.79 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम पूछा है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होगा 1 माइनस 0.79, 1 0.79 0 0 10 माइनस 9 1 9 माइनस 7 2, ये 0.21 होता है, ये डी इज योर राइट आंसर। 0.2% नहीं 0.21 होता है आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द PY के। बहुत सारा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमिंग वीडियो में लेकर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ज़्यादातर कंसेप्ट भी था, मैंने कंसेप्ट भी आपको समझाया। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।